हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिट्यूड्स द कैपिटल ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और हम लोग देखने वाले कि आजकल का जो पैटर्न चेंज होते हो रहा है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की जो 40 क्वेश्चंस है सेक्शनल टाइमिंग के साथ पूछे जा रहे हैं, उसको किस तरीके से डील करना और किस तरीके से क्वेश्चंस इस 2024 में आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने चाह रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग अर सेशन आपको क्या करना होगा, कैपिट्यूड्स को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे और इसी तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सो स्टार्ट करते गए अभी हमारे सेशन को, थोड़ा क्विकली हम लोग सेशन को देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने जून 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स विद बुलेट न्यूज़, ये हमने इस साल हमने इस बार जो है इस मंथ में 2 पार्ट्स के साथ हमने रिलीज किया गया, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एमसीक्यूज एंड बुलेट न्यूज़ के साथ हमने डिस्कस किए। ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसको जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रिवीजन करने के लिए प्रिंटेबल ई बुक हमने लॉन्च किए गए, जो कि आप कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक के सेक्शन से आप एक्सेस कर सकते हो इसको गाइज, एंड इसके आप जो है प्रिंट आउट लेके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसको हम लोग प्रिंट आउट फॉर्मेट में लेके, तो हमने आपके लिए प्रिंट आउट फॉर्मेट में लॉन्च कर दिया गया, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप टेस्ट पास चाहते हो, अगर एक कंप्लीट पास जो रहते हैं टेस्ट पास पूरे साल भर के लिए अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, सिर्फ 39 रुपीज़ में हमने इसको लॉन्च किया गया। अराउंड 3600 प्लस इसमें एमसीक्यूज है, या फिर हमारे टेस्ट हम लोग कह सकते हैं, जिसके अंदर सारे स्टेट, सेंट्रल एंड रेलवे लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, वो हमने इंक्लूड करके रखे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आपकी जो पास है गए सिर्फ 39 रुपीज़ की पास है पूरे साल भर के लिए। जी हाँ, ये कंप्लीट एक साल की पास है गए सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज़ में। इसको आप क्या कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को टेस्ट पास के टैब में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो गाइस। एंड वन मोर थिंग, इसको आप वेबसाइट पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो capitudes.com पे। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी हमारे इस कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन को, और देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सेशन को थोड़ा सा मैं क्विकली रखने वाला गाइस, सो दैट आपको टाइमली किस तरीके से क्वेश्चंस को मैनेज करना, ये आप इसको सीख सको। देखिएगा, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, या फिर कौन से जनरेशन के अंदर इंक्लूड होता है। ऑप्शन में आपको 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 6 जनरेशन ऐसे आ सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 5th जनरेशन के अंदर इंक्लूड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक एग्जाम्पल है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूछा गया हमारे पास में बारकोड रीडर, ये किसका एग्जांपल है। अब देखिए, बारकोड रीडर, जहां पे भी रीडर ये आता है, आप ये उसको हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं इनपुट के साथ है, ठीक है। तो जो भी बारकोड रीडर आप रीड करते हैं, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, या फिर यूपीआई का जो आपका एड्रेस रहता है, वो भी आपको रीड एम्बेडेड रहता है हमारे इस क्यूआर कोड के अंदर, ठीक है। और ये क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड हम लोग जिसको कहते हैं, वो रीड किया जाता है यूजिंग द बारकोड रीडर। तो ये हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है गाइस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में या फिर आपके रेगुलर शॉप्स में आपने देखा होगा, इस तरीके से बारकोड रीडर को रीड करने के लिए इस तरीके से हैंडल्ड मशीन रहती है, इसी को हम लोग कहते हैं बारकोड रीडर, जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास में, इंस्ट्रक्शन अबाउट द बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन, ठीक है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली जो प्रोसेस रहती है उसको हम लोग कहते हैं बूट प्रोसेस। उसके अंदर सारी चीज़ें चेक की जाती है जो पेरिफेरल्स कनेक्टेड है, और उसी के साथ ओएस को लोड करने से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जो भी प्री रिक्विजिट्स होती है वो कैरी फॉरवर्ड की जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं बूटिंग। तो जो इंस्ट्रक्शन बूटिंग को स्टार्ट करते वक्त या फिर उसको लिए जो सपोर्टेड लगता है, वो कहाँ पे स्टोर रहता है गाइस, वो रहता है बायस के अंदर, ठीक है। बायस का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम लोग Ctrl+A शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो क्या होता है हमारे एक्सेल के अंदर, ये क्या करता है, कंप्लीटली हमारी वर्कशीट ये सिलेक्ट कर लेता है। Ctrl+A आपने देखा होगा वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, कहीं भी अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं शॉर्टकट की को, तो ये कंप्लीट एंटायर वर्क स्पेस सिलेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्कशीट है, तो ये कंप्लीट एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो the next question is, small application program that run on a web page and may ensure a फॉर्म इज कंप्लीटेड प्रॉपरली और प्रोवाइड एनिमेशन आर नोन एज। आपने देखा होगा काफ़ी बार इस तरह के छोटे से प्रोग्राम्स आपके विंडो पे अपीयर हो जाते हैं, जहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कुछ कंपटीशन के आपका डेटा आपने फिलअप किया, या फिर एक प्रोग्राम कंप्लीटली, या फिर हमारे जो फॉर्म का इनपुट डेटा ये कंप्लीट हो चुका है नहीं, ये चेक करने का काम जो करता है, उसको हम लोग कहते हैं एप्लेट्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स फ्लैश, स्पाइडर, कुकीज़ में और या फिर स्पार्क्स में कंफ्यूज होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एप्लेट्स। एप्लेट्स क्या रहता है, एक स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम
प्रोग्राम जो रन होता है वेब पेज के ऊपर, ठीक है। ये जनरली फंक्शनलिटी जो रहती है वेब पेज की उसको बढ़ाने के लिए या फिर इंटरैक्टिव फीचर या फिर एनिमेशन को इंक्लूड करने के लिए एप्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी चीज़ें जो होती है यही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। और जावा में तो लिखी जाती है और ये एम्बेडेड कहाँ पे रहती है, HTML पेज के अंदर। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन अ पॉइंटर इज पॉइंटेड ऑन अ पोजिशन ऑन अ डैश इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड, ठीक है। कोई भी आपका पॉइंटर, ये रहता है हमारा पॉइंटर गाइस, ठीक है। जब हमने इसको हाइपर लिंक पे स्क्रॉल करते हैं गाइस, ठीक है, तब ये इस तरीके से शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लिंक हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ हम लोग रिडायरेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर लिंक पे, ठीक है। या फिर पेन का, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेन, ओके। ये जो हैंड का इस तरीके से सिंबल दिखता है, जब उसको आप, ये हैंड का सिंबल आता है गाइस, इसको क्लिक करके आप जो पेज को स्लाइड कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन में, राइट। तो जिस तरीके से डाउन टू अप अगर हमें लेके जाना है पेपर, तो ये जो हैंड का सिंबल यूज होता है, ये हाइपरलिंक के लिए पर्टिकुलरली हमारा हैंड का जो सिंबल है, ठीक है, शेप है, ये अपीयर होता है, ठीक है, जब हम लोग उसको हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए जो मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है हमारी फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है गाइस, जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए जो यूज होती है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, उसको हम लोग कहते हैं फोर्ट्रॉन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स इनपुट टू आउटपुट। ये एक ऐसा ही सिंगल डिवाइस है हमारा मोडेम, जो इनपुट टू आउटपुट कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये हम लोग उसको इनपुट एंड आउटपुट दोनों के कैटेगरी में कंसिडर करते गए, ठीक है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शेयरिंग ऑफ अ मीडियम एंड इट्स पाथ बाय 2 और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड। उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ मीडियम एंड इट्स पाथ बाय 2 और मोर, ठीक है। अब देखिए एक सिंगल चैनल है, अब देखिए मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्स। आपने देखा होगा मल्टीप्लेक्स क्या होता है, जिसमें मल्टीपल शॉप्स रहती है एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्स करना। एक सिंगल लिंक के थ्रू n चैनल्स हमारे पास हो रहे, और जैसे हम लोग इसको डीमक्स करते हैं, इसका मतलब क्या, एक सिंगल चैनल से जो हम एक सिंगल लिंक से जो भी हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं वो आपके n नंबर ऑफ इसमें शेयर होते हैं, ठीक है। ये क्या, शेयरिंग ऑफ अ मीडियम एंड इट्स पाथ बाय 2 और मोर डिवाइसेस, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट। अब देखिए बाइट और बिट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए गाइस। एक बाइट मतलब क्या होता है, 8 बिट, ठीक है, इट इज नोन एज 8 बिट, ओके। एक बाइट के अंदर 256 मतलब कि क्या, 2⁸ नंबर्स स्टोर्ड रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है गाइस। मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन। जो एक लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, वो शेयर कर सकता है इन्फॉर्मेशन और शेयर करता है पेरिफेरल इक्विपमेंट। अब देखिए पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन शेयर करना तक तो आपको क्लियर है, पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर करना मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो एक आपके पास एक छोटा सा एक ऑफिस है, यहाँ पे एक आपने बड़ा सा प्रिंटर इंस्टॉल किया, यहाँ पे मल्टीपल आपके पास कंप्यूटर्स एसोसिएटेड है, ठीक है, मल्टीपल लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सारे लैन के थ्रू इस प्रिंटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। एंड अगर आपने ये जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल मतलब कंप्यूटर एक प्रिंटर हमारा एक पेरिफेरल हो गया जो कि शेयर हो रहा है लैन के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ, जिसके कारण एक सिंगल हमारा जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं या फिर हमारे जो रिसोर्स शेयरिंग जो है हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर करने का भी काम लैन के थ्रू हो सकता है। करेक्ट आंसर निकल के आएगा फिर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। अब देखिए बहुत स्टूडेंट्स इसमें से यूएसबी भी मार्क कर सकते हैं या फिर रैम और यूएसबी में कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रैम जो है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। यूएसबी ऑन द कॉन्ट्ररी ये हमारा एक्सटर्नल पेरिफेरल मेमोरी के अंदर इंक्लूड होता है यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको हम लोग कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर निकल गया हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी रहेगी। क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मेगाबाइट मतलब कितना अप्रोक्सीमेटली होगा इसमें से ऑप्शन में से, तो 1 मेगाबाइट मतलब होगा 1 मिलियन बाइट्स। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत यूनिक क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें मिलियन बिलियन में कंफ्यूजन होता है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत जा सकती है। तो ध्यान रखना होगा 1 मेगाबाइट मतलब क्या होता है, 1 मिलियन बाइट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन अ पीसी
वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट टेम्पररीली स्टोर्ड, ठीक है। जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे होगे पीसी के अंदर, तो वो जो डॉक्यूमेंट है कहाँ पे स्टोर्ड होता है, वो होता है गाइस रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी होती है, ये एक वोलाटाइल मेमोरी होती है गाइस, ठीक है। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या है, अगर आपने सिस्टम को ऑफ भी किया तो डेटा हमारा रिटर्न रहता है। रैम क्या है, ये होगी हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी। अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो पूरा डेटा हमारा इरेज हो जाता है। तो ये जो टेम्परेरी डॉक्यूमेंट या फिर टेम्परेरी डेटा स्टोर्ड रहता है हमारे रैम के अंदर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है गाइस, रोज और कॉलम में, ठीक है, रोज और कॉलम में। मुझे एक छोटा सा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा आंसर कि रोज नंबर से डिफाइंड होते हैं या फिर लेटर से डिफाइंड होते हैं, और वैसे ही कॉलम नंबर से डिफाइंड होते हैं, कॉलम से लेटर से डिफाइंड होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो ब्लिंकिंग सिंबल रहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कर्सर, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। माउस, लोगो, हैंड, पाम ये गलत हो जाएगा, इस पॉइंटर वगैरह, ठीक है। कर्सर जो ब्लिंकिंग सिंबल रहता है इस तरीके से, ठीक है, उसकी पोजीशन बताते हैं कहाँ पे वो प्लेस्ड है, जिसके कारण हम लोग अगर कुछ टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करेंगे, एडिट कर रहे हैं, कट डिलीट कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, तो वहाँ से वो शुरुआत होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कर्सर। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क और फॉर अ कंप्यूटर यूजर। एक स्पेसिफिक टास्क, मान लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वर्ड है, वर्ड क्या हो गया, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या हम लोग हमारे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे क्या, जी बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल लिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहते हो, अगर आप चाहते हो इस लेटेस्ट 2024 के आने वाले क्वेश्चंस को डील करना और उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना, एंड अगर आप बेस्ट एक कंप्यूटर अवेयरनेस का डिटेल में थ्योरी प्लस एमसीक्यू कोर्स ढूंढ रहे हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कूपन कोड मेंशन कर देता हूँ, स्पेशल कूपन कोड है CA75, 75% इसमें कूपन मिल जाएगा। अराउंड 1500 का डिस्काउंट आपको जो है इसका कोर्स, इस कूपन कोड को यूज़ करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा एंटायर कोर्स वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है और हमने नए से सारे सेशंस को रीडेवलप करके इसको बना रहे हैं हम लोग। काफ़ी जल्दी आपका कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, शुरू जल्दी अभी रिसेंटली शुरू हो चुका है। आप इसको कैपिटूट्स के एप्लीकेशन को पेड कोर्स के अंदर जाके, लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड क्या रहेगा, CA75, जिससे आपको 75% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बेस्ट 1000 प्लस MCQs आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, एंड ये आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स वॉच कर सकते हो, और रिसेंटली इंक्लूडेड डेटा भी हमने इसके अंदर डाल रखा है, तो जरूर जाके वॉच कीजिएगा एंड ज्वाइन करके आपके कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। मूव ऑन करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी मैंने आपको पूछा था बायस का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे सर्विस आ गया था गलती से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when sending an email the dash line describes the content of the messages, ठीक है। अगर हम लोग ईमेल सेंड कर रहे होगे तो कौन सी लाइन डिस्क्राइब करते हैं कंटेंट का। कंटेंट मतलब क्या, आप जो इसमें ईमेल लिख रहे हो वो जाता है आपके सब्जेक्ट के अंदर, ओके। जिसको आपको भेजना है वो जाता है टू के अंदर, ओके। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सीसी का और बीसीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो भी बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि मैं आने वाले सेशन के अंदर उसको इंक्लूड कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है ऐसा कि डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज। इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो इजियर टू यूज है, ठीक है, वो रहता है हमारे पास गाइस यूटिलिटी प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं रहेगा, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या हो गया, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है, एक सर्टन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, ठीक है, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। ये यूटिलिटी प्रोग्राम है जो हमें कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए काफ़ी ईजिली मदद करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। ऐसे ऑप्शन को ही आपको डील करते आना चाहिए, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज़ कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंड टू द। जब भी हमारी फाइल डिलीट होती है हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से वो रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट ये बटन प्रेस कर दी तो डायरेक्टली आपकी जो फाइल है डिलीट हो जाती है विदाउट गोइंग टू द रिसाइकल बिन। ये भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज अ
कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, लेआउट एंड अ बैकग्राउंड। एक हमारा जो टेम्पलेट रहता है गाइस, उसके अंदर क्या रहता है, एक प्री डिफाइंड बैकग्राउंड रहता है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स रहता है, लेआउट्स उसका ऑलरेडी डेवलप किया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ हमें डेटा फिलअप करना रहता है। आपने देखा होगा कभी कभार रिज्यूमे बनाते वक्त आपको रिज्यूमे के टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपका यहाँ पे फोटो लगाने की जगह रहती है, यहाँ पे आपको स्पेस रहती है, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड्स रहते हैं। ये क्या हो गया, ये इट इज एंड ऑल्सो नोन एज एन टेम्पलेट। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हुज विद अ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड एज, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो रहते हैं या फिर ट्रांजिस्टर के साथ में जो एक स्मॉल सिलिकॉन चिप हमारी बनती है, उसको हम लोग कहते हैं गाइस इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है गाइस आईसी। ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आईसी किससे बनी रहती है गाइस, सिलिकॉन से। ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, जो कि एक हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द डैश ऑफ द सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन, ठीक है। तो जो मेन्यू बार रहता है उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ कमांड रहती है और उसके अंदर ऑप्शंस भी इंक्लूडेड रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टूल बार, टाइटल बार, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन मेक द इजियर टू प्ले द गेम्स। हमारा जो जॉयस्टिक रहता है गाइस, आपने देखा होगा, ठीक है, जॉयस्टिक से इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर प्लेइंग द गेम्स ऑन अ लैपटॉप और ऑन अ कंसोल और ऑन अ मोबाइल फोन इटसेल्फ, ठीक है। मोबाइल से भी आजकल कनेक्टेड होने वाले जॉयस्टिक्स आ चुके हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम लोग इससे आसानी से गेम प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेक द नंबर पैड एक्ट्स एज अ डायरेक्शनल एरो यू प्रेस द डैश की। अब देखा होगा आपने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपकी कीज जो रहती है आपके राइट हैंड साइड ऑफ कीबोर्ड में रहती है। उसमें 2 4 6 8 ये जो की रहती है एज अ डायरेक्शनल की भी रहती है, ठीक है। अगर आप इसमें नम लॉक की एक्टिवेटेड है तो इसके नंबर प्रेस करेंगे। अगर आपने नम लॉक, ठीक है, नम लॉक अगर ऑफ कर दिया आपने, तो ये जो 8 अप एरो रहेगी, 6 जो है राइट एरो रहेगा, 4 जो है हमारे पास में लेफ्ट एरो रहेगा और 2 जो है हमारा डाउन एरो रहेगा, और वैसे हमारा 8 जो रहेगा वो हमारा अप एरो रहेगा, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शनल की करके भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अगर हमने नम लॉक ऑफ कर दिया तो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस द कंप्यूटर प्रोसेसेस फंक्शनिंग एज एन इंटरफेस कनेक्टिंग यूजर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। तो ये होता है गाइस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती है। इसका मतलब क्या है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस द कंप्यूटर प्रोसेस फंक्शनिंग एज एन इंटरफेस कनेक्टिंग यूजर टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर से इंटरेक्शन बनाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन बनाना, यूजर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कराने का काम या फिर एक एज ए इंटरफेस प्रोवाइड कराना, एंड कंप्यूटर प्रोसेस को पूरे मैनेज करने का काम कौन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस, ठीक है। आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम पता होना चाहिए गाइस, जैसे कि एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, विंडोज के कौन से लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सर्विस जो है आपका बंद हो चुका है। जैसे आपको देखना होगा विंडोज 7 का सर्विस बंद हो चुका है, सपोर्ट बंद हो चुका है, वो कौन से तारीख को बंद हुआ था गाइस ऑफिशियली, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन ऑफ अ सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज द डैश। वो हमारा कंट्रोल यूनिट का काम रहता है गाइस, वो सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम जो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स का, वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस। आप देखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक जो वर्चुअल मेमोरी रहती है, एक ऐसी स्पेस रहती है हार्ड ड्राइव में जहां पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को स्टोर करना चाहता है और अगर वो मेमोरी बाउंडेड रहता है, मेमोरी बाउंड रहता है मतलब क्या है कि उसको जो रैम्स रहती है उसके अंदर आपको मेमोरी वो एक्सीड हो जाती है, मेमोरी फुल हो जाती है, तो वो एक पार्ट ऑफ हमारे हार्ड ड्राइव का जो डेटा है, हार्ड ड्राइव का जो स्पेस है, वो यूटिलाइज करते हैं एज अ वर्चुअल मेमोरी टू रन एन एडिशनल टू फिल द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते। क्वेश्चन इज द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो जो बिट है ये शॉर्ट फॉर्म है हमारे बाइनरी डिजिट का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए सारे टर्म्स है एक छोड़ के, तो वो कौन सी है हमारे गाइस, ये हमारा वायरस डिटेक्शन। देखिए वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला, ये सारे वर्कशीट या फिर एक्सेल से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वायरस डिटेक्शन ये नहीं रहेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। Next question is a repair for a known software bug usually available at no charges on the internet is called as, ठीक है, और रिपेयर फॉर अ सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट अ नो चार्जेस, उसको हम लोग कहते हैं पैच गाइस, ठीक है। पैच क्या रहता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज आती है, कुछ बग्स आते हैं, ठीक है, बग्स आना मतलब क्या, एरर्स आना, इश्यूज आना, उसको फिक्स करने के लिए जो फ्री सॉफ्टवेयर रहता है गाइस, फ्री एक छोटा सा एक रिपेयर सॉफ्टवेयर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पैच। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेन्यू सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, वो हम लोग जो है गाइस एडिट मेन्यू से कर सकते हैं गाइस। ओके, एडिट मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस रहते हैं। अब देखिए स्पेशल टूल्स या फिर फाइल, इसमें कंफ्यूज जरूर हो सकता है। हालांकि मैं आपको क्विकली सारे क्वेश्चंस इजीली कवर करा रहा हूँ गाइस, लेकिन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको डाउटफुल जरूर रहते हैं। तो ऑप्शंस के साथ अच्छी तरीके से रीड करके समझिएगा कौन से फंक्शन को क्या कहते करके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन यूज द टैब की टू डैश। ठीक है, हम लोग टैब की का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक स्टार्टिंग से इंडेंट प्रोवाइड करने के लिए टेक्स्ट को, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टू इंडेंट पैराग्राफ। ठीक है, दैट मीन्स टैब की कैन बी यूज टू इंडेंट एंड पैराग्राफ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में एरर को फाइंडिंग करने का काम हम लोग उसको कहते हैं डीबगिंग करना। ठीक है, बग मतलब क्या है? कुछ इशू आ गया, छोटा सा एरर आ गया, उसको निकालने के लिए हम लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डीबगिंग। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस गाइस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता गाइस, अगर आपने कंप्यूटर अवेयरनेस पूरा थ्योरी के साथ पढ़ के रखा है हमारे साथ जुड़ के, एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि हम लोग सिर्फ 1200 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी हमने अभी तक पढ़ाए हैं या फिर जो भी 2024 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो सेंट्रल के एग्जामिनेशन में हो, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में हो, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में हो, इसकी हमने एक ई बुक बनाई है गाइस जो आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो। इसकी खास बात क्या है कि आपको ये 1100 प्लस क्वेश्चन, इसमें अप्रॉक्सीमेट 180 क्वेश्चन है, इसलिए हमने 1100 प्लस क्वेश्चन को मेंशन किया है। इसकी जो है आप पढ़ने के बाद जो है एज अ प्रैक्टिस मॉक भी दे सकते हो। इसके अंदर हमने 12 मॉक टेस्ट देख रखी है। एक बार इसको पढ़िएगा, आपको पूरे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद 1200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा एज अ मॉक टेस्ट। ठीक है, इसका हमने ई बुक एंड मॉक टेस्ट वाला जो कोर्स है लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर हमने इंक्लूड करके रखा है। इस इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने फर्स्ट टाइम इसको इनिशिएट किया, इसलिए हमने इसका 60% डिस्काउंट के साथ जो प्राइस रखा है 199 रुपीज़। 6 मंथ्स के साथ वैलिडिटी है इसका। ई बुक को आप एप्लीकेशन पे रीड कर सकते हो, सारे टेस्ट जो है आप मोबाइल पे एंड आपकी वेबसाइट पे भी इसको एक्सेस करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होगा कि आपका कि 1100 प्रश्न जो पूछे गए, ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाल दिया, जो भी अभी तक पढ़ा है, जो भी प्रूवन है, रह चुके, इसके बियॉन्ड आपको क्वेश्चंस नहीं बनते गए इस एग्जामिनेशन में। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अराउंड 85% टू 90% क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में, आरआरबी के भी एग्जामिनेशन में इसको देखने को मिलेंगे। तो जरूर एज अ प्रैक्टिस करके इसके मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो विद एक्सप्लेनेशन हमने इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल के रखे। मतलब ये हाइब्रिड कोर्स हो चुका है ई बुक और मॉक टेस्ट का। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कूपन कोड है COM60 हमारे कैपिटोट्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते गाइस, देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन और अ टेक्स्ट द प्रेस द डैश की। ठीक है, अगर हमें बिगिनिंग पे आना है फर्स्ट या फिर ये एंड पे आना है, ठीक है, तो हम लोग होम की प्रेस करते हैं। अगर एंड पे आना है तो हमें एंड की प्रेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपका कर्सर कोई भी पॉइंट पे हो, कोई भी टेक्स्ट पे हो, तो इसको होम पे लाने के लिए हम लोग होम की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेन्यू सिलेक्टेड टू प्रिंट। ठीक है, कौन सा मेन्यू हम लोग सिलेक्ट करेंगे अगर हमें प्रिंट की कमांड देनी होगी तो हम लोग जो है गाइज जो फाइल का जो कमांड है या फिर फाइल की जो मेन्यू है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए बहुत बार यहाँ पे क्या होता है, सबसे लेफ्ट कॉर्नर में जो रहता है वो रहता है फाइल, देन रहता है होम, इंसर्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो जो सबसे लेफ्ट को मोस्ट कॉर्नर में रहेगा मेन्यू वो रहेगा मेन्यू, वो हमारा रहेगा फाइल, और उसको हम लोग सिलेक्ट करके जो उस फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करके हम लोग प्रिंट की कमांड दे सकते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्लेज द प्रोग्राम डेटा और इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग कहते हैं गाइस विंडो। ध्यान दीजिएगा, विंडो और डायलॉग बॉक्स में एक ही डिफरेंस रहता है गाइस। विंडो के अंदर कोई मान लो छोटा सा प्रोग्राम अपीयर होता है, उसका छोटा सा सब पार्ट ओपन होता है, उसको हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स। लेकिन अगर कंप्लीट हमारा मान लो हमारा अगर अपने क्रोम ओपन करके रखा है, इसका जो कंप्लीट रेक्टेंगुलर पोर्शन रहेगा, इस विंडो को हम लोग कहते हैं विंडो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। The next question is a series of instruction that tells the computer what to do and how to do is called as। एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम गाइस। ये हमें कंप्यूटर को बताता है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को एग्जीक्यूट करना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 40th क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज ABC 16 इज अ डैश नंबर। ठीक है, ABC टू द बेस 16 इज अ डैश नंबर। अगर यहाँ पे बेस 16 है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से नंबर्स आते हैं, वो आते हैं 0 to 9, एंड उसके बाद जो हमारे पास लेटर्स रहते हैं ABCDEF। एफ जो रहता है, ए जो रहता है हमारे पास में गाइस 10 के लिए, बी रहता है 11 के लिए, सी रहता है 12 के लिए, डी रहता है 13 के लिए, ई रहता है 14 के लिए, और एफ रहता है हमारे 15 के लिए गाइस। ठीक है, क्लियर है। तो ये
इसमें अल्फ़ाबेट्स भी रहते हैं, लेटर्स भी रहते हैं एंड नंबर्स भी रहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड है तो एफ के बाद जो भी लेटर्स इसके अंदर नंबर के अंदर इंक्लूड है, अभी हालांकि ABC है, ठीक है, तो ये वैलिड नंबर है। अगर इसके बियॉन्ड अगर आपके लेटर्स रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स रहते हैं तो इनवैलिड नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑक्टल का बेस रहता है 8, जिसमें 8 डिजिट्स रहते हैं 0 to 7, बाइनरी में रहते हैं 2 0 to 1, 0 and 1, डेसिमल में रहता है 10 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 से लेकर 10 ये गलत हो जाएगा, 0 to 9 ध्यान दीजिएगा। ऑक्टल में 8 है तो 0 to 7, ये टोटल 8 डिजिट्स होते हैं। तो ये था गाइज हमारा कंप्लीट सेशन ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस टॉप इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आज का सेशन कैसा लगा है जरूर मुझे बताइएगा, और क्या आप ये 15 मिनट्स के जो सेशन है क्विकली कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का क्या आप आगे भी चाहते तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में येस या फिर नो करके बताना होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो गाइज, सो दैट आपको डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस कर सको। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करके देता हूँ। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स भी आजकल प्रोवाइड करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरूर ज्वाइन करना होगा। एंड हमारे चैनल कैपिट्यूड्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज। यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा एंड रिसेंट सेशन को देखने के लिए, करंट अफेयर्स को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे।